दनानीर मोबीन और अहद रजा मीर, जिनकी शादी 3 से 4 दफा फैंस ने करवा दी है। किसी न किसी फंक्शन में, कहीं न कहीं पे आपको दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर के चर्चे देखने को मिलेंगे। और अगर अहद की बात की जाए तो इनकी फैन फॉलोइंग की बात की जाए या फिर दनानीर मुबीन की बात की जाए और अगर इनकी केमिस्ट्री की बात की जाए तो मीम से मोहब्बत तो आपको ड्रामा याद होगा। मीम से मोहब्बत ने जो रिकॉर्ड और जो मिसाल कायम की थी और उस मिसाल के बाद हमने देखा था कि लोगों की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर जो है वो एक हो जाए। इसके बाद हमने देखा एक कंट्रोवर्सी उठती है। मैं आपको डिटेल में इस वजह से समझाना चाह रहा हूँ कि जो फैंस जानना चाह रहे हैं, दनानीर मुबीन अहद रजा मीर की जब शादी की गुफ्तगू बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलना शुरू हो जाती है, वहां पर दनानीर मुबीन का एक इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में कहा जाता है कि मेरे और अहद के जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे को जानती हैं, पहचान बन चुकी है, वो एक दूसरे के घर में आते जाते हैं। मगर लोग जो कह रहे हैं कि हमारी शादी होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ काम तक अपने काम पर एक दूसरे के साथ होते हैं, इसके अलावा हम साथ नहीं होते। आपने इस बात पे गौर करना है। इसके अलावा दनानिमो ने कहा कि जब शादी का मौका आएगा तो सबको पता चल जाएगा। मैं चाहूंगी कि लोग मुझ पे इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि अहद और मैं सिर्फ काम के मुतालिक एक दूसरे के साथ होते हैं। इसके अलावा हम किसी इवेंट पर साथ नहीं होते, ना हम किसी इवेंट पर मिलते हैं। उसके बाद दनानीर मुबीन को हमने एक इवेंट पर देखा जिसके चर्चे जो है सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा चले। जब अहद के कजन की शादी थी, वहां पर दनानीर मुबीन जिस तरह डांस कर रही थी और जिस तरह कमाल को उन्होंने डांस दिखाया, उसके बाद अहद वहां पर दनानीर मुबीन के साथ जिस तरह एंजॉय कर रहे थे और जिस तरह अहद देख रहे थे, उसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने कहना शुरू कर दिया कि दाल में तो कुछ तो काला है। यहाँ पर एक दनानीर मुबीन का इंटरव्यू चल रहा था, दूसरी साइड पर वो स्टेटमेंट जो दनानीर मुबीन ने दी थी कि हम तो सिर्फ या तो शोबिस इंडस्ट्री के शूट्स होते हैं या फिर वहां पर डायलॉग्स होते हैं या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां पर हम सिर्फ साथ पाए जाते हैं। तो सोशल मीडिया सार्फिन ने उस टाइम पर कहना शुरू कर दिया कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है जी। आपकी शादी होने जा रही है, आप एक दूसरे के क्लोज हैं, आप एक दूसरे के रिलेशनशिप में, आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। इसी वजह से आप आवाम के सामने बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमें पता चल गया कि दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर बहुत जल्दी आने वाले दिनों में शादी करेंगे। और लोगों ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी थी। उस टाइम पर ट्रेंड्स चले थे। मैं परसों रात से फिर से एक दफा दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर की शादी करवा दी गई। एक फोटो मंजर है यहाँ पर जो कि हद से ज्यादा रोमांटिक थी। ब्लैक कलर के दोनों ने सूट पहने थे, जो कि केमिस्ट्री अगर बात की जाए उस फोटो को देख के ऐसा लग रहा था कि यार एक दूसरे के अगर आपने साथ सच्चा प्यार किया हुआ हो और अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, तभी ऐसा फोटोशूट हो सकता है। और अगर फोटोशूट ऐसा होगा तो ये कमाल का जाएगा। अब वो फोटोशूट की एक पिक्चर सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन, असल में वो फोटोशूट था क्या था वो भी आपको बताएंगे, मगर उसके बाद सार्फिन जो है दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर के ऐसे क्लोज हो गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई कंफर्म है अहद और दनानीर मुबीन की शादी हो चुकी है। नहीं हुई तो ये रिलेशनशिप में, और अगर रिलेशनशिप में भी नहीं है तो ये एक दूसरे से बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। कुछ लोगों ने क्या ये कहना शुरू कर दिया, किस्मत हो तो आहत जैसी। मगर आहत की और सजल अली की जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और इनकी जोड़ी को पूरी दुनिया में पसंद किया गया था। इनके ड्रामास को, इनकी जोड़ी को, इनकी मकबूलियत को हर जगह पे पसंद किया गया था। मैं आप लोगों को ये भी मेंशन करता चलूं, कुछ लोगों ने लिखा उस एक पोस्ट पे, लिखा सारिफ ने लिखा कि अहद रजा मीर और दनानीर मुबीन आप तो छुपा रहे थे, मगर आपने ये जो फोटोज भेजी हैं और जिस तरह की फोटोज अपलोड हो रही हैं, मुबारक हो आपको, लगता है भाई लड़की मान गई। कुछ लोगों ने लिखा दूल्हा भी राजी दुल्हन भी राजी तो क्या करेगा काजी। कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, दनानीर मुबीन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, मीम से मोहब्बत से लेके, और अहद रजा मीर का वो जो ड्रामा था यकीन का सफर, उसको हमने बहुत शौक से देखा है। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगी और आपकी जो तस्वीर है इससे मालूम हो रहा है और ये कंफर्म होने जा रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी शादी करने लगे। और कुछ लोगों ने लिखा हाय अल्लाह इतनी रोमांटिक तस्वीर। कुछ लोगों ने लिखा ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाओ कि लड़का लड़की को कितनी मोहब्बत होगी। और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आहद और दनानीर मुबीन शादी कर चुके हैं या शादी करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। असल में आहद और दनानीर मुबीन का ये फोटोशूट मंजर यहाँ पर है जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत तरीन फोटोशूट करार दे दिया गया है, क्योंकि इस टाइम पर इनका ये फोटोशूट आना, और वो भी इतना रोमांटिक फोटोशूट कि एक दूसरे के अगर आपने क्लोजअप इनके देखे हो, जहां पर एक खड़े होकर एक दूसरे के साथ तस्वीरें बना रहे हैं, मेरे साथ खैर कोई नहीं है, यहाँ तस्वीरें बना रहे हैं, वहां पर बैठ के जिस खूबसूरती से इनकी तस्वीर मंजर यहाँ पर आई है, वो खास तौर पर फोटोशूट जो है इनका इतना ज्यादा देखने का लोग इंजॉय कर रहे हैं कि लोगों ने ये चीज कहना शुरू कर दी है कि अगर सच्ची मोहब्बत हो, प्यार हो किसी के दिल में एक दूसरे के लिए हो, तब भी ऐसा फोटोशूट हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। और ये ब्लैक एंड
ब्लैक कलर के दोनों ड्रेसेस पहने हुए थे और ब्लैक कलर की जोड़ी थी दोनों की, और जिस अंदाज में इनके क्लोजअप आए हैं और जिस तरह का ये रोमांटिक फोटोशूट आया, इसके बाद लोगों ने एक चीज कंफर्म कर दी, भाई बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि लड़की हो गई है राजी। अब क्या करेगा काजी, ये डायलॉग और ये मुहावरा तो आपने सुना होगा जो कि बड़ा वायरल हो रहा है। अब इसी फोटोशूट को मिलियंस में लोगों ने देखा, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं दनानीर मुबीन को और अहद रजा मीर को। असल में ये फोटोशूट था, एक ब्रांड की प्रमोशन थी जो इन लोगों ने की। हाँ, अगर कोई खुशखबरी हुई तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी शादी जो है दुनिया की बेस्ट जोड़ियों में से एक होगी, क्योंकि मीम से मोहब्बत के बाद लोगों ने दनानीर मुबीन को और अहद रजा मीर को ऐसे समझ लिया कि जैसे वो उनके क्लोज दोस्तों, और जिस तरह दोस्तों के लिए बातें वो लोग उठाते नहीं वैसे ही लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, जिसमें से उनके फोटोशूट के ऊपर भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी दुआ है कि आप लोग एक हो जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं ब्यूटीफुल फोटोशूट, कुछ लोगों ने लिखा लवली फोटोशूट, कुछ लोगों ने लिखा प्यार हो तो ऐसा हो, कुछ लोगों ने लिखा दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर हद से ज्यादा खूबसूरत, कुछ लोगों ने लिखा दनानीर मुबीन और अहद रजा मीर का ये जो ब्लैक कलर का फोटोशूट सामने आया जिसकी कुछ तस्वीरें आई हैं, अगर इसकी वीडियो आ गई तो मार्केट में आग लग जाएगी। और कुछ लोगों ने लिखा दनानीर मुबीन और अहद रजा मीरो हमेशा ही एक दूसरे के लिए अच्छे रहे और ये इंशाल्लाह शादी भी करेंगे, आप देख लेना। कुछ लोगों ने लिखा 100% कंफर्म कह रहा हूं, लड़का और लड़की राजी हैं। कोई इस तरह का फोटोशूट और इस तरह के क्लोजअप ऐसे नहीं बनते जब तक लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए अच्छी सोच ना रखें और एक दूसरे से मोहब्बत ना हो और इनके दिल में कुछ ना हो, ऐसा फोटोशूट हो ही नहीं सकता। और कुछ लोगों ने लिखा कि फोटोशूट का मालिक है दनानीर मुबीनो और अहद रजा मीरो। जब इनको देखा साथ तो एक ही दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ऐसी जोड़ी सलामत रखे और इनको एक साथ हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की नौबत दे। आप लोगों की शादी होनी चाहिए, ये हमारी दुआएं हैं। अब लोगों ने इस तरह की दुआएं करना शुरू कर दी, जो कि सार्फिन की सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये आई है कि किसी ने भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया, किसी ने भी कोई गंदा कमेंट नहीं किया, किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। जितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जितने लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं, या जो भी इसको फोटोशूट को देख रहा है, अपनी या तो स्टेटस लगा रहा है या तस्वीरें शेयर कर रहा है और लिख रहा है कि जोड़ी हो तो ऐसी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आहत के लिए दुआएं कर रहे हैं, कुछ लोग दनानीर मुबीन के लिए दुआएं कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि आहत का दोबारा से एक दफ़ा घर बसना चाहिए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि दनानीर मुबीन के दिल में आहत के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से ये फोटोशूट इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पर दोबारा से एक दफ़ा खबरों की ज़िन्नत बन जाता है, फिरोज़ खान। फिरोज़ खान की अगर बात की जाए, वो उसको तो आप जानते होंगे, जो शोबिस इंडस्ट्री के किंग हैं, जिनकी पहचान है, लोग जानते हैं, और लोग ये कहते हैं कि फिरोज़ खान जब भी कोई ड्रामा करता है तो हमेशा वो ड्रामा सुपरहिट होता है, और ये दावा तो हमने भी लोगों का देखा है और ये सच भी हुआ है, क्योंकि फिरोज़ खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस हो, उनके ऑलरेडी 2 ड्रामाज़ अभी चाह रहे हैं। एक साइड पर सावल यार किया जा रहा है, एक साइड पर मैं ज़मीन तू आसमान, जिसमें हिबा बुखारी और फिरोज़ खान, इनकी केमिस्ट्री, इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और दूसरी साइड पर जो हैं वो दुरे फ़िशा, अहमद अली इकबाल और फ़िरोज़ खान हैं। अब फ़िरोज़ खान दोनों ड्रामाज़ में हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों ड्रामाज़ को मिलियंस में व्यूज़ भी मिल रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग इनकी केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं और एक-दूसरे के लिए लोग ये बात कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हिबा बुखारी और फ़िरोज़ खान बहुत अच्छे हैं, और दूसरी साइड पर ये कहा जा रहा है कि दुरे फ़िशा और फ़िरोज़ खान बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मगर ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा कौन-सी जोड़ी कितनी पॉपुलर हुई है। मगर यहाँ पर फ़िरोज़ खान की फिर से दफ़ा कंट्रोवर्सी उठ गई है। अब वो कंट्रोवर्सी है क्या? बेसिकली ये समझने के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। वो लोगों ने ना फिर से एक दफ़ा ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, फ़िरोज़ खान को बददुआएँ देना शुरू कर दी, या लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फ़िरोज़ खान फिर से लड़की से अलग होने के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अब फ़िरोज़ खान की इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगती है कि अब घर नहीं आना दोबारा। उसके बाद हम देखते हैं कि 15 मिनट गुज़रते हैं, कुछ ऐसी पोस्टर लगी हैं और उसके बाद वो पोस्टर डिलीट हो जाती हैं। डिलीट होने के बाद फ़िरोज़ खान आते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि यार मेरा अकाउंट जो है बेसिकली हैक हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरी और ना मेरी मिसेज़ की कोई डिवोर्स हुई है, हम एक साथ हैं और हम खुश हैं। ये मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए ज़ैनब फ़िरोज़ की, जो कि इस टाइम पर उनकी बीवी हैं, इससे पहले अलीज़ा शाह थी, जिनके ऊपर जिन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, और उसके बाद हमने देखा शोबिज़ इंडस्ट्री ने इनका बायकॉट करना शुरू कर दिया था। मगर जिसको अल्लाह पाक की इज़्ज़त से नवाज़ना चाहे और जिसको इज़्ज़त देना चाहे, उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जो लोग उनका बायकॉट कर रहे थे, आज वही उनके साथ काम
करने के लिए तरस रहे हैं। शोबिस इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने फिरोज़ खान को एक टाइम पे कहा था कि आज के बाद हम ना इनके ड्रामास देखेंगे, ना हम इनके साथ काम करेंगे और ना कभी इज़्ज़त देंगे, जब अलीज़ा शाह ने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि फिरोज़ खान को जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, इन्होंने अवार्ड भी जीता। इसके अलावा अब वही बंदे, वही लोग जो कि इनके साथ मना कर रहे थे, अब वही लोग इनके साथ काम भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और इनकी जोड़ी जो है सुपर हिट भी जा रही है, इनके ड्रामा भी बड़े पसंद किए जा रहे हैं। अब उसके बाद इनकी शादी हुई ज़ैनब फ़ातिमा के साथ और ज़ैनब फ़ातिमा ने इनका बड़ा साथ दिया, इनको बड़ा सपोर्ट किया। कोई फिरोज़ खान उस टाइम अपनी कंडीशन में नहीं थे। हमने देखा काफ़ी बीमार रहे थे, इनकी वालिदा की वीडियोज़ भी आती थी। अब होता बेसिकली क्या है कि एक पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती है, जिसमें फिरोज़ खान फिरोज़ को लिखते हैं कि आप घर वापस नहीं आना। उसके बाद हमने देखा कि लोग आ जाते हैं मैदान में जो फिरोज़ खान के खिलाफ हैं और फिरोज़ खान को सच्चा नहीं समझते या फिर उनके खिलाफ उनको पसंद नहीं करते। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, सार्फिन ने, ये मैं 2-4 कमेंट्स आप तक रखना चाहूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि हकीकत क्या है। उन्होंने कहा फिरोज़ खान की फिर एक दफ़ा डिवोर्स होगी। ज़ैनब फ़ातिमा को उन्होंने घर आने से मना कर दिया। ये बंदा नहीं, ये कोई मुझे वो लगता है, जानवर लगता है। इसको कोई तो समझाए। कुछ लोगों ने कहा फिरोज़ खान आपको इज़्ज़त प्यारी नहीं है, आप कितनी लड़कियों से शादी करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि फिरोज़ खान आप ऐसे निकलेंगे, आप फिर से एक दफ़ा डिवोर्स देके। कुछ लोगों ने कहा इतना प्यार दिखाकर फिर से एकदम डिवोर्स की बात आ जाना कि वो घर ना आए, आखिरकार मामलात क्या हैं? क्या फिरोज़ खान की डिवोर्स होने लगी? काफ़ी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने लिखा लिखा फिरोज़ खान आपकी डिवोर्स होने जा रही है, आपने बताया नहीं। कुछ लोगों ने कहा फिरोज़ खान आपकी डिवोर्स हो चुकी है। कुछ लोगों ने लिखा फिरोज़ खान क्या आपकी वाक़ई डिवोर्स होने चुका दी? इसके बाद 15 मिनट के बाद फिरोज़ खान आते हैं और वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं और वो कहते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। इसके बाद हमने देखा कि अवाम जो है, कुछ लोग उनके हक में भी बात कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अकाउंट रिकवर कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह समझा देता हूँ। मेरा अकाउंट है फ़ेसबुक, अगर मेरा कोई फ़ेसबुक हैक करता है, तो जैसे मैं फ़ेसबुक लॉगिन करूँगा, तो मेरे तो पासवर्ड और मेरे पास तो लॉगिन होगा। उसके बाद जैसे ही मैं डिटेल चेक करूँगा, जब तक मैं पासवर्ड चेंज नहीं करूँगा, वो उसके पास ऑलरेडी अकाउंट रहेगा। जैसे ही मुझे समझ आ जाएगी कि मेरा अकाउंट इस टाइम पर हैक होने जा रहा है, तो जैसे ही मैं पासवर्ड वगैरह और सेटिंग चेंज करूँगा, तो वो जो अकाउंट है, वो रिकवर हो जाएगा। वो 1 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है। खैर ये तो 15 मिनट की बात थी। अगर फिरोज़ खान की बात की जाए, तो इस तरह के लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, वो हद से ज़्यादा सिर्फ़ फिरोज़ खान पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उनका अकाउंट हैक हुआ था, हमने भी इन्फॉर्मेशन ली है और हमने भी सोर्सेज़ से पूछा है। उन्होंने कहा है कि फिरोज़ और ज़ैनब जो है वो एक साथ हैं और वो एक साथ रह रहे हैं, ऐसे कोई मामलात नहीं। उनका अकाउंट में सिर्फ़ ग्लिच आया था और वो हैक हुआ था, जिसकी वज़ह से ये इस तरह की स्टेटमेंट चली और उनके ट्रेंड चलना शुरू हो गए। अब ये 3 टॉपिक्स आप तक रखे हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार करना है और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।